चलिए स्टूडेंट्स, तो कक्षा 9 के मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि घातांकों के नियम से संबंधित उदाहरण हम लोग कर रहे थे और कुछ एक उदाहरण हमारे पास बच गए थे, कुछ एक अच्छे एग्जाम्पल्स बच गए थे जो मैंने नहीं कराए थे। तो मैंने कहा था कि जब मैं वो एग्जाम्पल्स करा दूंगा तब हम जो प्रश्नावली 1.5 है घातांकों के नियम के आधार पर जो प्रश्नावली है वो हल कर पाएंगे सभी के सभी सवाल। तो आज वो अच्छे एग्जाम्पल्स जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं उन्हें हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, इसको सॉल्व करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। देखिए, सिद्ध करना है हमें, ये एक पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन बराबर 1, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये इतना मुश्किल नहीं है, दिखने में ये टफ लग रहा है, लेकिन अगर घातांकों के नियम आपने अच्छे से पढ़े हैं, जितना मैंने बताया आपको, अगर वो सब कुछ आपने ठीक से सुना है, ठीक से ध्यान दिया है, तो फिर ये एग्जाम्पल आप मुश्किल से 2 मिनट 2.5 मिनट में कंप्लीट कर पाएंगे, इसको प्रूफ कर पाएंगे। चलिए करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए x की पावर a स्क्वायर है, x की पावर b स्क्वायर है, यहाँ पे भी x की पावर b स्क्वायर, x की पावर c स्क्वायर, x की पावर c स्क्वायर, x की पावर a स्क्वायर। तो यहाँ पे x को पहले सिंप्लीफाई करना जरूरी है। देखिए ऊपर भी x है, नीचे भी x है। अगर आधार एक जैसा हो तो घात को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, और ऊपर जब घात जाती है तो क्या हो जाता है, चिन्ह उसका बदल जाता है, वो माइनस में हो जाती है। तो इसको अगर तुम ध्यान से देखो, यानी कि यहाँ पे मैं, अगर आपको रूल याद नहीं है तो यहाँ साइड में मैं आपको कुछ एक रूल्स याद दिला देता हूँ। जैसे a की पावर m अपॉन a की पावर n है, तो आप इसको a की पावर m माइनस n लिख सकते हो। ठीक है, ये रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे x की पावर देखिएगा a स्क्वायर था, b स्क्वायर को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो माइनस का b स्क्वायर, ये इस वाले फॉर्मूले के बेसिस पे मैं लिख पाऊंगा। और इसकी पावर में 1 अपॉन a प्लस b है, ऊपर आपको दिख रहा है डॉट। सेम रूल यहाँ अप्लाई करिए तो हो जाएगा x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और इस पूरे की पावर में है 1 अपॉन बी प्लस सी, यहाँ पे डॉट है। यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई करिए तो x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 1 अपॉन सी प्लस ए है, दैट विल बी इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, एक और चीज़ मैंने आपको बताई है, यहाँ पे देखिए एक और रूल, a की पावर m है और उसकी भी पावर अगर n है, यानी पावर के ऊपर पावर है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। ये सारा कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे रूल्स याद होंगे। और ये बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। दिखने में तो बड़ा है लेकिन है बहुत सिंपल। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x की पावर, अब देखिएगा इस पूरे को ना m मानिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप किसकी तरह ट्रीट करिए, m की तरह, और होल पावर में ये पूरा है तो ये इसको n की तरह ट्रीट करिए। ठीक है, तो m इंटू n हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, पावर्स में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 1 अपॉन a प्लस बी से, यहाँ पे डॉट। और सेम प्रोसीजर यहाँ, इस पूरे को m मानिए और इस पूरे की पावर, इसको पूरे को n मानिए, तो m इंटू n, x की पावर में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 अपॉन बी प्लस सी, डॉट। सेम यहाँ पे भी x की पावर में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन सी प्लस ए, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है, मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ। अभी 1 बराबर 1 आ जाएगा। आप चाहो तो LHS ले लेना, आप चाहो तो LHS लेफ्ट हैंड साइड लेना, इसको सिद्ध करके हल करते करते 1 ले आ देना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो, अब ये क्या हो जाएगा, x की पावर, इसको ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और एक में क्या लिख सकते हो, a माइनस बी। और देखो ना, गुड़े में 1 अपॉन, यानी कि इससे गुड़ा हुआ है, बटे में क्या आया है, बटे में क्या आया है, a प्लस बी आया है। ठीक है, सेम इसको भी ऐसे लिख दो, b प्लस सी, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, b माइनस सी, और डिवाइडेड बाई में b प्लस सी, तो यहाँ पे है ये वाला। फिर यहाँ पे x में c प्लस ए, और क्या है स्टूडेंट्स देखिएगा, c माइनस ए, और अपॉन में क्या है, c प्लस ए, तो है ही, दैट विल बी इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। हो जाएगा, अभी घबराइएगा मत, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, b प्लस सी से b प्लस सी, c प्लस ए से c प्लस ए। अब x की पावर बचा a माइनस बी, डॉट x की पावर बचा b माइनस सी, डॉट x की पावर बचा, क्या बचा, c माइनस ए, दैट विल बी इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। हो जाएगा, डोंट वरी। देखिएगा x इंटू एक्स सब एक जैसे है ना, तो a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर आधार एक जैसा है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, m प्लस n, और भी नंबर्स हैं तो उनको भी जोड़ दो। ठीक है, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x आधार एक जैसा है तो पावर्स को एक साथ ऐड कर दीजिए, तो x की पावर में क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, और ये इक्वल टू 1 आना चाहिए। देखो आता है कि नहीं, आएगा स्टूडेंट्स, कैसे, देखो ध्यान से देखना, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, यानी कि स्टूडेंट्स x की पावर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, x की पावर क्या बचा, 0। और कल, सॉरी परसों की क्लास में, जस्ट इसके पीछे वाली क्लास में मैंने खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि समथिंग रेज टू दी पावर है, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 हो गया तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है, तो x की पावर 0 का मान है 1 बराबर 1। यहाँ पे आप कह सकते हो हेंस
प्रूव्ड, अतः हमने सिद्ध कर दिया। जल्दी से इसको सॉल्व करो फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। तो एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए, कितना बेहतर एग्जांपल है। हमें मान ज्ञात करना है, वैल्यू निकालनी है। वहां पे लिखा हुआ है 2 की पावर 40 यानी 2 की घाते 40 धन 2 की घाते 39 धन 2 की घाते 38 बटे 2 की घाते 41 धन 2 की घाते 40 माइनस 2 की घाते 39। इसका मान ज्ञात करना है। तो आप थोड़ा सा सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से सोचिए, खुद से दिमाग लगाइए कि क्या आप ये एग्जाम्पल अपने आप से कर सकते हैं। आप अगर ये एग्जाम्पल किताब में, आप किसी किताब में देख लेते हैं या फिर उसका सोल्यूशन देख लेते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने मन से कोशिश करिए, देखिए क्या आप सॉल्व कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज देखिए मैं करता हूँ, कितना ईजी है ये। देखो एक चीज़ सोचो, अच्छा कुछ बच्चे ना क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 40, 2 की पावर 39, 2 की पावर 38, कुछ बच्चे सोचेंगे कि 2 की पावर, क्लास 9 के स्टूडेंट से ये गलती होती है, मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है। कक्षा 9 के बच्चे ये वाली गलती करते हैं, बहुत माइनर मिस्टेक है लेकिन करते हैं लोग। वो सोचते हैं, ये क्या करते हैं कि देखते हैं आधार एक जैसा है, घातों को आपस में जोड़ के लिख देंगे कि 2 की घाते 40 धन 39 धन 38। बहुत बेवकूफ़ हैं वो लोग। यहाँ पे देखो प्लस साइन है ना, प्लस, अगर बीच में प्लस आ गया तो भाई घातांक का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। सारे नियम लागू होते हैं गुणे पे, ए की घाते m गुणे ए की घाते n, ए की घाते m बटे ए की घाते, जोड़ वगैरह आ गया, अगर प्लस आ गया तो फिर वो रूल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इतना ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस साइन है तो फिर वो रूल अप्लाई नहीं होंगे। तो अब क्या किया जाए, अब देखिए, अब एक काम किया जाए। देखिए यहाँ पे 2 की घाते 38, अच्छा 2 की घाते 39 है तो मतलब 2 की घाते 38 तो इसमें है ही, 2 की घाते 40 है मतलब 2 की घाते 38 तो इसमें है ही। एक काम करते हैं, 2 की घाते जो 38 है इसको कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं। अब देखो 2 की घाते 40 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार, 40 बार। इसमें से 2 की घाते 38 में कॉमन ले रहा हूँ तो 2 गुणे 2 गुणे 2 38 बार निकल गया, 2 बार बचा है यानी 2 की घाते 2 बच गया, प्लस ऐसे ही 38 बार तो मैंने निकाल लिया तो 2 की घाते 1 बार बच गया है, 2 की घाते 1 बार बच गया, प्लस 2 की घाते 38 पूरा निकाल लिया तो यहाँ केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा। और बटे में यहाँ पे देखिए सबसे छोटा क्या है, 2 की घाते 39 है, कॉमन ले लीजिए भाई, 2 की घाते 39 तो 40 41, 2 की घाते 2 यहाँ बच गया, 2 की घाते 1 यहाँ बच गया, ऋण 2 की घाते 39 पूरा निकाल लिया तो 1 बच गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए 2 की घाते 38 और 2 की घाते 39, यहाँ भी गुड़ा यहाँ भी गुड़ा, इस 39 को ऊपर ले जाइए तो 2 की घाते क्या हो जाएगा, 38 माइनस 39 हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है, और ये गुड़े में था। अब ऊपर देखिए क्या बच गया, 2 की घाते 2 यानी कि 4 धन 2 कन्ने 2 और 2 की पावर 1 मतलब केवल 2 और प्लस 1, और बटे में क्या बच गया यहाँ नीचे 4 प्लस 2 ऋण 1, यही बचा। आप सबको दिख रहा होगा आसानी से। तो अब यहाँ पे चलिए थोड़ा सा और आगे। अब 2 की घाते 38 माइनस 39 कितना हो जाएगा, 2 की घाते -1, और गुड़े में यहाँ क्या बचा, ऊपर 4 2 6 1 7 बच गया, और नीचे कितना बचा भाई, 4 2 6 माइनस 1 5 बच गया। ओके, अब 2 की घाते -1 का मतलब क्या है, 1/2। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि 1 ए की पावर अगर m है तो 1 अपॉन ए की पावर -m इसको लिख सकते हो। जब पावर्स ऊपर नीचे होती हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो 1/2 और मल्टीप्लाइड बाई 7/5 तो है ही। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो तो 7/5 2 10, तो 7/10 यही आपका क्या है, आंसर है। देखिए दिखने से कितना टफ लग रहा था लेकिन कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए एग्जांपल करिए, फिर एक और बेहतरीन एग्जांपल कराता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो एक और एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे है, एक और एग्जांपल आपके सामने है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये भी दिखने में बहुत टफ लग रहा है, ये भी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे होगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और एक बार कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। क्या पता आप अगर लगा पाते हैं, आपका दिमाग काम करता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो शायद आपसे नहीं हो पाएगा, पर आप देखिए इसीलिए मैक्सिमम एग्जाम्पल आपको क्यों करवाया जाता है, क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक्स का पता लगे। अगर अलग अलग लॉजिक आपको पता लगेगा तो फिर आप किसी भी नए क्वेश्चन में जब आप प्रश्नावली लगाओगे या फिर कभी एग्जाम में बैठोगे तो आप उन्हीं लॉजिक के ऊपर आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, आप क्वेश्चन को बना सकते हो कि मुझे ऐसा लॉजिक भी पता है और इस लॉजिक के अकॉर्डिंग मैं कुछ सोच सकता हूँ सवाल को देख के। अब देखो यहाँ पे क्या है, यदि ये चीज़ें दी गई हैं तब सिद्ध कीजिए कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर है, या फिर सिद्ध करना है कि z जो है वो बराबर है इसके, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर z, ये दिया हुआ है। ये तीनों आपस में बराबर है, मान लो इनकी वैल्यू k के बराबर है, क्योंकि तीनों बराबर हैं तो मान लिया तीनों का मान k आता है। k मुझे भी नहीं पता क्या है, हो सकता है 1 2 3 4 5 8 10 12 कुछ भी होगा, मुझे भी नहीं पता, बस मैंने मान लिया k है।
अच्छा, अगर ऐसा मैं मानता हूं तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे एक्सप्रेशन को देख के मैं क्या लिख सकता हूं? देखो 2 की पावर जो x है ये बराबर है किसके, k के। 2 की पावर x बराबर है किसके, k के। मैं लिख सकता हूं। अच्छा, एक चीज और सोचो, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पावर में x है, इस पावर की x को राइट साइड में भेजता हूं तो k की पावर में 1/x में लिख सकता हूं। कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा हो। देखो अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखो मैं समझा देता हूं, जैसे 2 की पावर x बराबर k है। एक काम करो, देखो अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हो आप, तो आपको भी पता है कि एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों तरफ तुम क्या करो, पावर 1/x कर दो। 2 की पावर x है ना, इसकी पावर भी 1/x कर दो, बराबर k की पावर भी 1/x कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि यहाँ से पावर की ऊपर पावर यानी कि मल्टीप्लाई, ये दोनों कट जाएंगे ऊपर नीचे हैं, तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा, इज इक्वल्स टू k की पावर 1/x। यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली मैंने कर दिया, ये मैंने आपको करके दिखाया कि आप ऐसे कैसे लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको डाउट नहीं होगा। तो ये हम लिख सकते हैं ऐसे ही सेम टू सेम 3 की पावर में जो y है वो भी k के बराबर है, यानी कि यहाँ पे अगर हम चाहें तो 3 इज इक्वल्स टू k की पावर क्या लिख सकते हैं, 1/y, क्योंकि यहाँ पे y है, राइट साइड में जाएगा तो 1/y। ओके, कैसे आएगा, यहाँ पे अभी मैंने एक्सप्रेशन किया था ना x वाला, वैसे ही करेंगे तो आपका हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। 6 की पावर z है, बराबर में k है, तो आप इसको ऐसे लिखो 6 इज इक्वल्स टू k की पावर में आप क्या लिख सकते हो, 1/z लिख सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसको आगे बढ़ाते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 6 इज इक्वल्स टू k की पावर 1/z लिखा हुआ है। इसको आगे बढ़ाते हैं, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2 किसके बराबर है बताओ, 2 किसके बराबर, k की पावर 1/x के। इस चीज को देखो ध्यान से, तो 2 k की पावर 1/x के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई 3 किसके बराबर है, यहाँ पे देखो k की पावर 1/y के बराबर है, और बराबर में मैंने लिखा k की पावर 1/z। अच्छा, आधार एक जैसा है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे चलते हैं, k की पावर क्या लिख सकते हैं हम, 1/x प्लस 1/y। घातें आपस में जुड़ जाती हैं क्योंकि आधार एक जैसा है, मल्टीप्लाई भी है। इक्वल्स टू में क्या, k की पावर 1/z। अच्छा स्टूडेंट्स, दो चीज़ें बराबर हैं, ये LHS RHS ये दोनों आपस में बराबर हैं। आधार एक जैसा है, ये भी k और ये भी क्या है, k। अगर आधार एक जैसा है और दोनों LHS और RHS दोनों एक्सप्रेशन आपस में बराबर है, तो पक्का है जो इनकी पावर्स हैं वो भी कैसी होंगी, आपस में बराबर ही होंगी, है ना। तो आप कह सकते हो, यहाँ पे चाहो तो आप एक लाइन लिख सकते हो कि दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर। कैसे कर रहे हैं, चूंकि ये इसके बराबर है, यहाँ पे भी के आधार एक जैसा, तो पक्का घातें आपस में बराबर होंगी, तो आप कह सकते हो कि 1/x प्लस 1/y, ये 1/x प्लस 1 इसकी पावर बराबर होगी इस k की पावर, इस वाले k की पावर, इस वाले k की पावर के बराबर होगी 1/z के। तो एक चीज़ तो हमने प्रूव कर दिया, देखो 1/x। अच्छा, इसको चलो थोड़ा और अच्छे से लिख दो, ऐसे लिख दो ना, 1/x प्लस 1/y, इसको इधर लाओ तो -1/z इज इक्वल्स टू 0। ये रहा और ये रहा, हो गया प्रूफ। एक चीज़ तो प्रूफ हो गया, अब एक चीज़ और प्रूफ करने को रह रहा है, तो इसी को थोड़ा सा और अच्छे से आगे ले जाओ ना। ये जो 1/z है, इसको थोड़ा सा और ऐसे करो ना, एक काम करो, इसको देखो, इस वाले एक्सप्रेशन को देखो, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, 1/z इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y लिखा है ना, तो 1/z इज इक्वल्स टू, इसको ऐड करो तो एक्स वाई लघुत्तम हो जाएगा, x का x तो y बचा तो y, इससे भाग देंगे y कट जाएगा तो x बचा, तो 1/z इज इक्वल्स टू क्या बचा, 1/z इज इक्वल्स टू क्या बचा, y प्लस x अपॉन एक्स वाई। अब देखो एक काम करो, उल्टा कर दो, z को ऊपर कर दो, एक को नीचे कर दो, एक चाहे लिखो चाहे मत लिखो फर्क नहीं पड़ता है, तो ये एक्स वाई ऊपर चला जाएगा और अपॉन में नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे आएगा x प्लस वाई, है ना। इसको और अच्छे से लिख दो, तो z इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये देखो z इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से ये एग्जाम्पल करिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, अब एक चीज़ मैं स्टूडेंट्स आपको बता देता हूँ कि अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स करें हमने, ये घातांकों के जो नियम थे उसके ऊपर ये एग्जाम्पल्स मैंने कराए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स कराए मैंने, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के जो नियम थे
वो नियम के साथ साथ जो ढेर सारे एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको कराए, मैंने बहुत सारे लॉजिक बताए, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स थे, मतलब मैंने अब तक 13 एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है, 13 एग्जाम्पल मैंने कराए। और मेरा चैलेंज है कि कोई भी एक एग्जाम्पल आप उठा के मुझे ये नहीं दिखा सकते हो कि सर ये 2 एग्जाम्पल एक जैसे हैं, या फिर ये दोनों एग्जाम्पल एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर लग रहे हैं। भले ही घातांकों के नियम लगते हैं, लेकिन 13 के 13 एग्जाम्पल्स में लॉजिक अलग अलग आता है, कुछ ना कुछ नया ट्रिक रहता है, कोई ना कोई मैथमेटिक्स का नया उसमें लॉजिक रहता है। अगर वो आपको नहीं पता है तो आप सवाल नहीं लगा पाओगे। तो वो 13 अलग अलग लॉजिक भी आपको कहीं ना कहीं सीखने को मिला है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस। तो अब आपका ये पूरा का पूरा नियम खत्म हो गया और ये टॉपिक नंबर 5 भी हमारा खत्म हो गया। और इसके साथ साथ स्टूडेंट से एक और अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास 9 मैथमेटिक्स आपको पूरा सिलेबस तो मैंने बताया ही था। तो पहला जो चैप्टर था, पहला जो यूनिट था आपका संख्या पद्धति, पहली यूनिट आपकी थी संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम। तो ये यहीं पे नंबर सिस्टम आज आपका खत्म हो जाता है। तो देखते ही देखते मैंने मैथमेटिक्स का पूरा एक यूनिट ही खत्म कर डाला। केवल 6 यूनिट है स्टूडेंट्स, केवल 6 यूनिट है, और आप देख लो आपकी एक यूनिट अभी खत्म हो गई। भले ही ये यूनिट छोटी थी, लेकिन बड़ी यूनिट भी होगी, तो जैसे इतना टाइम लगा वैसे 10-5 दिन और ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के धीरे धीरे अगर आप पढ़ते हो, अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, तो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में पढ़ा दूंगा आपको। बहुत जल्दी ही ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन बस थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। आप पढ़ोगे तभी फिर मैं पढ़ाऊँगा, नहीं तो इस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो फटाफट इसको ना लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, ताकि और भी लोग पढ़ें, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए। और लाइक करोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आपको ये सेशन पसंद आया, आपको चीज़ें अच्छी लगी, ठीक है। तो ये आप कर लो। अब देखो जिनके पास किताब है वो बच्चे तो आसानी से प्रश्नावली 1.5 जैसे अरिहंत की एक बुक है मेरे पास, जो आमतौर पे ज़्यादातर लोग इस बार पढ़ रहे थे अरिहंत वाली किताब से। तो अब देखो इसमें टॉपिक नंबर जो 5 है वो पूरा कवर कर दिया मैंने। अब जिन बच्चों के पास ये बुक होगी वो प्रश्नावली 1.5 ईजिली कर सकते हैं। जिनके पास नहीं होगी उनके लिए मैं अभी आपको जो 1.5 की प्रश्नावली है वो आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, लगा देता हूँ, ताकि जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो स्ट्रगल ना करें, वो बच्चे भी ये सवाल लगा सकें, ठीक है। ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने ये पूरी की पूरी प्रश्नावली 1.5 सामने दिख रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। और देखो इसमें अच्छी बात ये रहा आपके पास प्रश्नावली 1.5, इसका आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ये 11 क्वेश्चन है ना, टोटल 11 क्वेश्चन, ये सब के सब आपको अटेम्प्ट करने हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको भाई घर से लगाने हैं, और पूरा अच्छे तरीके से लगाने हैं। ऐसा नहीं कि आप टाइम पास कर रहे हो, अच्छे से नहीं लगा रहे हो। 11 क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी सवाल आपसे लग जाएंगे। देखो बच्चों, टेंशन मत लेना, ये प्रश्नावली और ये रहा इसका उत्तर, आंसर, उत्तर माला भी यहीं पे दिया हुआ, पहला, फिर पहले क्वेश्चन का कितना आएगा, फिर दूसरा, तीसरा, है ना, फिर ऐसे करके 11 के आपके आंसर दिए हुए हैं। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कर लो, अगर किताब नहीं है तो ये सभी सवाल को नोट डाउन कर लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं है, इसकी फोटो खींच लो, और फिर एक एक सवाल आप रफ पे लिखते जाओ, हल करते जाओ, फिर असली कॉपी पे भी इसको लगा लेना। और हाँ, अगर आपसे सवाल नहीं लग रहे हैं, आई रिपीट अगेन, अगर आपसे सवाल नहीं लग रहे हैं, आपको कोई डाउट है, कुछ इशू आ रहा है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो आप जबरदस्ती मत लगाइएगा। आप ऐसे नहीं करिएगा कि अरे हाँ होता है, चलो ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, ये तो कर दिया मैंने, हो गया, ठीक है, हो जाता है। क्लियर नहीं है, बस आप क्या कर रहे हो कि जबरदस्ती उसको एग्री कर रहे हो कि हो जाता है, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ अगर आप क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है देन वेरी गुड। अगर नहीं होता है तो आप का जो भी सवाल नहीं आपसे हल हो पा रहा है, ये टोटल प्रश्नावली 1.5 के 11 सवाल में से मैं कह रहा हूँ, जो भी सवाल आपसे हल नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट्स, आप मेरे से पूछ लो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जो सवाल नहीं लग रहे हैं वो पूछो, लेकिन आप कांटेक्ट में रहोगे तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। बच्चे क्या है कि रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, वो उनको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाती है, चुपचाप पढ़ लेते हैं, पढ़ के बैठ जाते हैं, पता नहीं पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं, आई डोंट नो। पर यहाँ से बस मुझे इतना पता चलता है कि लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कितने लोगों ने देखा नहीं देखा, पर कौन से लोग नोट्स बना रहे हैं, कौन से लोग सवाल लगा रहे हैं, ये तभी पता लगेगा जब वो लोग मुझसे कांटेक्ट में होंगे। तो मैं बार बार कहता हूँ, जो डाउट है वो पूछो, बातचीत करो उससे, आपको पता लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस क्या है, किताब कैसे चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा सवाल हमने छोड़ा है, कौन सा हम बाद में करेंगे, कौन सा हम अभी कर रहे हैं, तमाम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी नॉलेज है जो आपको मिलती है। तो आप कांटेक्ट में रहो, आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझसे पूछना, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।